हेलो नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ दोस्तों। आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये कोई वीडियो नहीं है, ये ऑडियो है। इसको आप पूरा आप लोग सब जो है देखिएगा और सुनिएगा कि इस ऑडियो में क्या खास है, क्या खास नहीं है। दोस्तों, मैं कल परसों जब सो के उठा था तो मेरे को एक ग्रुप में एक वॉइस मैसेज मिला था। उस मैसेज को सुनने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरा साथ भी ऐसा ही हुआ था, कुछ ऐसा ही हुआ था। और इस तरह किन किन भाई के साथ हुआ है कमेंट में बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोगों के अंदर में एक नया ऊर्जा पैदा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आप लोग जो है ना, जीने का एक नया उम्मीद जो है जग उठेगा आप लोग के अंदर में, ऐसा लगेगा। ये मेरे को ऐसा लगा था ये ऑडियो सुन के। तो वो ऑडियो इस तरह का मैं वीडियो अपनी चैनल पे लेके नहीं आता हूँ दोस्तों, लेकिन फिर भी आज जो है ना ये चीज़ मैं डाल रहा हूँ और आप लोग देखिएगा कि क्या बंदे में खास बात है। और मैं उससे बात भी किया, जिसका वॉइस था उससे मैंने बात भी किया कॉल करके उन्हें। भाई जब मेरी भी इंजरी हुई थी या जो मेरे को प्रॉब्लम हुई है ये हुई थी, मैं भी 21 साल का था। मैं आज ये बात सबको ये इसलिए बता रहा हूँ, ग्रुप में बता रहा हूँ कि आप सब अगर कुछ इस चीज़ से सीख सको तो मेरे को खुशी होगी। 21 साल की उम्र में ना तो पैसे थे ना कुछ था जब ये बीमारी हुई, और माँ बाप ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह हमारा बच्चा ठीक हो जाए, पर पैसे भी लग गए और मैं ठीक भी नहीं हुआ। बल्कि घर का थोड़ा बहुत ऐसा सामान था जो हमें बेचना पड़ा और मेरे ट्रीटमेंट पे लगाना पड़ा। एक के बाद मुसीबतें आई। हर आदमी के साथ मुसीबत ज़िंदगी में आती है। एक बात है कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। तो भाई जिस दिन मेरे को हुआ था प्रॉब्लम, रात को मेरे को दिल्ली ले गए। हम किसी रिश्तेदार के यहाँ रुके तो रात को मैंने देखा तो घर में जो मम्मी पापा है साइड वाले कमरे में जाके रो रहे थे। तो रात के 3 साढ़े 3 बजे का टाइम मैं उठा। मैंने कहा भी ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो रात को 3:30 बजे जब मैं, क्योंकि बिल्कुल ही बेड पे था लगभग, तो फिर भी मैं पकड़ के गिरता करता वहाँ तक परले कमरे तक, मैं बेड को पकड़ के दीवार को पकड़ने, पहला दूसरा दिन था तो पहला ही दिन था मेरे ख्याल। उस दिन सुबह ही मेरे को पूरा बेड पे आ गया था मैं। तो उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा मम्मी पापा वहाँ रो रहे थे। तो मैंने उनको एक बात बोली थी, मैंने कहा अगर रोने से कुछ होता है ना तो आपके साथ मैं भी रो लेता हूँ। मतलब इसका हल नहीं है कुछ। मेरे को पता है कि ये जो हो चुका है मेरे साथ, ये ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन अगर उसको हम रोते रहेंगे, उसी चीज़ को करते रहेंगे, तो हम सारी उम्र बस उसी चीज़ में रह जाएंगे। क्यों नहीं हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। और भाई तू कह रहा है मैं ऐसा करता था वो करता था, ये तो हमारे कर्म है। ये सही बता रहा हूँ, कर्म है। अगर हम जाए ना, मैं कहूँ मेरे साथ क्यों हुआ, तो मेरे को पता है मैंने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया होगा। बचपन में मैंने लोगों को नहीं तो कीड़ों को, कई चीज़ों को मैंने नुकसान पहुंचाया। तो आज ठीक है, मेरी हालत है भाई, मैंने उनकी की, आज मेरी है। कई बार हमें पता नहीं होता, 7 साल की उम्र, 8 साल की उम्र, 10 साल की उम्र में ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं। तो या जब हम किसी को दुख दे रहे होते हैं ना, या गलती से भी हमारे से दुख दिया जाता है, तो हमें उसको पता नहीं होता उसको कितना पीड़ा हो। तो जब अपने पे आते हैं ना, हम कहते हैं हमें पीड़ा हुई। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी 21 साल का था और आज उम्र मेरी 45 साल हो गई है। तो अगर मैं भी रोता रहता, ये चीज़ करता, घर में बैठा रहता, ये सारी चीज़ करता, तो शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। मैं आज तक कोशिश की है कि जो मेरे पास है ना, उसी से मैक्सिमम कैसे कर सकता हूँ। मैंने थेरेपिस्ट, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स गया, बड़े बड़े बाद में पैसे इकट्ठे किए, सब कुछ किया, पैसे लगाए, सारा कुछ किया, पैसे कमाए। तो भाई मेरे को आज तक, मेरे घर वालों को ये पता ही नहीं मैं बीमार हूँ। मैं व्हील चेयर पे हूँ, लेकिन मेरे घर वालों को नहीं पता मैं बीमार हूँ। वो कहते हैं हम भूल जाते हैं कि तू बीमार है।
मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि वो भूल जाते हैं कि मैं बीमार हूँ। आप ये सोचो कि वो भूल जाते हैं कि मैं बीमार हूँ। कारण है कि मैंने उन पे कभी ऐसा किया ही नहीं कि मैं उन पे कुछ, देखो थोड़ा बहुत तो मदद लेनी पड़ती है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि हर काम कोशिश करता हूँ। जब लोगों के पास 2 टाँगे हैं भाई, हमारे पास व्हील चेयर है। लोगों के पास 2 टाँगे हैं, हमारे पास 4 टाँगे बनाई हैं। मैंने अपनी कार को मॉडिफाई किया। मेरे को कार जब हमने ली 40-50 हज़ार की, तो सब कहने लगे कोई बात नहीं, बंदों को बुला लिया कर पड़ोस में किसी को, वो तेरे को ले जाएगा कहीं जाना है। मैं कहा मेरे को किसी को बुलाना ही नहीं है। सिर्फ मैंने 3 या 4 दिन किसी को बुलाया होगा। 5वें दिन मैंने खुद अपने उसमें डिवाइस का सोचा, देखा मैंने, एक जयपुर में लगाते हैं, वो मेरे को फ़ोटो मिली। फ़ोटो से मैं ले गया वेल्डिंग वाले के पास, आज से 25 साल पहले, 22 साल पहले। वो वेल्डिंग वाले को पास बैठ के बनवाया। पहले दिन दिक्कत हुई, दूसरे दिन दिक्कत हुई, करते 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 उसको मॉडिफाई किया, अपने हिसाब से बनाया और गाड़ी चलाता रहा। लोग ये पूछते हैं आपकी शादी हो गई? भाई मैं व्हील चेयर पे था तब भी मेरी शादी हुई, क्योंकि मेरे को, मेरे वाइफ को भी मैंने पूछा, मैं कहा तेरे को कोई प्रॉब्लम लग रही है? कहती मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा है ऐसा कुछ। वो मेरे साथ गई, मार्केट गई, घूम के आई, सारा कुछ है, खरीदारी करके आए, सब कुछ करके आए। अब भी जाते हैं। अब उनको ज़रूरत है भाई मेरी, मेरे मम्मी को ज़रूरत है मेरी, मेरे पापा को ज़रूरत है मेरी, मेरी बीवी को ज़रूरत है मेरी, मेरे बच्चों को ज़रूरत है मेरी। अपने आप को इतना काबिल बनाओ भाई। तू टांगे खोस ली, क्या वो हो गया? कौन सी आफत आ गई? 2 टांगे खोसी, 4 लगा, 4 टांगों लगा, 5 लगा, 6 लगा। कार की 4 टायर हैं, उसको बना अपनी टांगे। कोई व्हील चेयर ले ले, मोटराइज ले ले, पैसे इकट्ठे कर। कैसे पैसे कमाने हैं यार भाई? सब कुछ आजकल तो सारा इतना एडवांसमेंट है। कोई बच्चे पढ़ाने लग जा, इंग्लिश कर ले, इंग्लिश की तो इतनी वो है, इंग्लिश की कोचिंग कर ले, पढ़ाने लग जा, बच्चे तेरे पास आएंगे। तो तेरे को जाना नहीं कहीं, और कोई काम नहीं होता। कम से कम पढ़ना शुरू करो, जब तुम्हें नॉलेज आएगी तुम्हें। और एक्सरसाइज तू कह रहा है मैं करता हूँ, भाई एक्सरसाइज को ढंग से समझ के एक्सरसाइज करने से एक्सरसाइज होगी। तो ऐसी एक्सरसाइज कर रहा है जिसका बेनिफिट ही नहीं है, जो 2 साल लगा रहा है, 4 साल लगा रहा है, 6 साल लगा रहा है, कुछ नहीं होगा। ये 22 साल के बाद मैंने भाई एक्सरसाइज शुरू की है, लेकिन मैं जो भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ थोड़ा समझ के कर रहा हूँ। थोड़ा को ठीक है, मैं लग रहा है यार, ठीक। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने देखा कई एक्सरसाइज कर रहे हैं, पेट का इतना तोंद बढ़ी हुई है और वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। भाई पहले तोंद कम करो, पहले पेट कम करो, अपनी जो जो आपकी ये जो कोर मसल्स हैं इनको स्ट्रेंथ करो, तब बैलेंस बनाओ। धीरे 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 आओ। पहले ही चल लेंगे, मैं चल लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। भाई चलियो बाद में, पहले बाकी चीजें ठीक कर ले, धीरे धीरे चलने पे भी आएंगे। और मैंने कईयों को देखा है यार, एक नॉर्मल आते हैं AF, एंकल फुट ऑर्थरोसिस, वो डाल लो। A फॉर फुट ड्रॉप है, चल रहे हैं, फुट ड्रॉप है, उसके पीछे भाई 600-700 रुपए का, 600 रुपए का वो आ जाता है, टाइनियोर का आ जाता है। ऐसी कंपनी है, उसमें देखो वो फुट ड्रॉप है, बूट के अंदर पहनो, पता ही नहीं लगता। फुट ड्रॉप नीचे नहीं झुकेगा, पैर आराम से रख पाओगे। और मैंने कई पेशेंट्स ऐसे देखे, मतलब 99% मैंने ऐसे देखा लोगों का जिनका पैर लटक रहा है, उनको पता ही नहीं और आता भी कुछ नहीं है, और डालने में भी आसान है। टाइनियोर का आएगा, उसको डाल लो, आराम से डालो और चलो। अरे कुछ नहीं होगा तो कम से कम पैर आगे करके चलो। अरे नहीं है तो वो अपने वो फ्री में भी आते हैं, बनते हैं, नहीं तो 8-7 हज़ार के वो बन जाते हैं, कैलिपर बन जाते हैं। कैलिपर से चलो भाई, मैंने बंदे देखे हैं जो कैलिपर से उन्होंने 20 साल 15 साल निकाल दिए, जिनकी नी लॉक नहीं हो रही। कैलिपर डाल के करो कोशिश। और भाई करो तो करा तुमने। ये तुम मदद क्यों लेते हो किसी को? मैं तो नहीं किसी की मदद लेता भाई। हाँ, ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं लेता। तो भाई जो तुम कर सकते हो, पहले अपना पोटेंशियल ढूंढो। 20 साल तक मेरे को महसूस ही नहीं हुआ, मेरे को 20 साल तक नहीं महसूस हुआ कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है। अब 20 साल के बाद मेरे को इसलिए प्रॉब्लम, क्योंकि अब 45-40 साल की उम्र होगी, मेरे को खड़ा होना भी मुश्किल था। मतलब मैं 1 सेकंड भी खड़ा होता तो गिर जाता था। अब ये कंडीशन होगी, लगभग 1.5 साल से तो लगभग मैं बेड पे था लगभग। तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, एक्सरसाइज करेगा रिजल्ट आएगा, ये तो है ही नहीं आएगा। एक्सरसाइज करेगा आएगा, धीरे धीरे करेगा आएगा। हाँ देख, मैं भी 2 महीने से जो शुरू में मैंने एक्सरसाइज की तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा था। तो ठीक है, अब थोड़ा कम आ रहा है। पता है मेरे को, कल मेरे को बाहर जाना पड़ा। मेरे को 2 घंटे जो मैं घर से बाहर रहा, इतनी ठंड थी कि मेरे को पैर मेरे ऐसे हो गए जैसे मैंने 3 दिन हो गए मेरे पैर नहीं सीधे हो रहे।
तो भाई जो दिक्कतें हमारे साथ है, तो उनको धीरे धीरे उनका हल ढूंढो। और मेरी एक बड़े प्यार से एक रिक्वेस्ट है, अपना जितना किसी को मोटिवेट कर सकते हो, अच्छा तुम नहीं हो रहे ठीक यार, दूसरों को बोलो यार तुम ठीक हो जो। ऐसे हजार बंदे होंगे जो खुद ठीक हो सकते हैं। इसलिए बड़े प्यार से एक रिक्वेस्ट है, एक्सरसाइज पे ध्यान दो। एक्सरसाइज के अलावा कोई मेडिसिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक्सरसाइज है, नहीं एक्सरसाइज अगर आपको लग रहा है तो कैलिपर डाल के तो भाई हर बंदा चल सकता है। को बॉडी बैलेंस बनाओ और कैलिपर से चलो। तो दोस्तों देखिए आप सभी, वो उस भाई का क्या प्रॉब्लम था। और ये खास बात मैंने बताना भूल गया दोस्तों, उस भाई का ना इंजरी का ना 24 साल हो गया है। 24 साल इंजरी हो गया है भाई साहब, और फिर भी स्ट्रगल कर रहा है और इतना मेहनत कर रहा है। तो मेहनत पे भरोसा रखो और एक्सरसाइज करते रहो, सब सही हो जाएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं अभी रेलिंग बना रहा हूँ दोस्तों, तो उसका भी वीडियो आएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। और काफ़ी लेट वीडियो आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा दोस्त मेरे को, इसीलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।